जेईई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम इंटीग्रेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई एक्स इक्वल टू सम इंटीग्रल एक्सप्रेशन इज गिवन। आई जीरो की वैल्यू जीरो है और इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पाई बाय फोर पर फाइंड करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कैसे, उस चीज को समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन है, यानी कि इसका डेरिवेटिव यहां पर बैठा है। तो इस अगर इतना ही पोर्शन होता इस क्वेश्चन में तो इसका मैं इंटीग्रेशन आसानी से कर सकता था। ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या हिंट लगी कि यार एक्स स्क्वायर एक अलग एक्सप्रेशन है और उसके बाद वाला एक्सप्रेशन एक अलग है। तो यानी कि ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। लेट से एक को फर्स्ट बोल दिया, एक को सेकंड बोल दिया। अब आप यहां पर देखेंगे इस सेकंड वाले का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से करना बड़ा आसान है। तो इसको मैंने सेकंड बोल दिया और इस फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों किया जा सकता है। लेकिन अ, क्योंकि फर्स्ट इस सेकंड वाले का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इस पे हम इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स लगाने वाले हैं। तो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म में लिख दिया जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से और इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। चलिए आगे चलते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते थे कि इसका डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया। देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो एक रायता फैल जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो और एक्स क्यूब में आएगी टर्म्स, है ना। तो ट्राई करना चाहिए कि इसको हम क्या माने, कोई छोटी टर्म्स मान लें, मतलब फर्स्ट टर्म्स मान लें जिसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब आपको पता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब क्योंकि मुझे सेकंड का इंटीग्रेशन दो बार करना है तो मैं एक ही बार यहाँ पर सेकंड का इंटीग्रेशन करता हूँ और उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, बैक सब्स्टिट्यूट। तो सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब इस टर्म का इंटीग्रेशन। अगर मैं इस डिनोमिनेटर को टी मानूंगा तो ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव है। तो देखिए एक्स टेन एक्स प्लस वन को टी माना तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स जो है, देखिए इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो एक्स का एक्स लिखा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर अगली बार में टेन एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। तो देखिए न्यूमरेटर को हम डी टी लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर को डी टी लिखा और अपॉन में टी का स्क्वायर, और डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी प्लस सी होता है। अब आप बोलेंगे कैसे होता है, इसको आप टी की पावर माइनस टू डी टी लिख लीजिए, फिर आप इस पर टी की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो यही आएगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन अपॉन टी, ये है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टू एक्स है और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सी क्यों नहीं लिख रहे, सी हम लास्ट में लिखते हैं हमेशा, है ना। ओके। तो आई इक्वल टू कुछ इस तरीके से हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक दूसरा एक्सप्रेशन बन रहा है और इस पे भी हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, है ना। जो भी लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। पर यहाँ पर एक दूसरा इंटीग्रल बन गया है। अब इस इंटीग्रल को अगर मैं सॉल्व कर दूं अलग से और यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आई वन जिसको मैंने एज्यूम किया है उसको हम सॉल्व करते हैं और बाद में इस इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये टेन एक्स प्लस वन है। अब हमें कुछ यहाँ पर सूझ नहीं रहा है तो अब हम क्या करेंगे, टेन एक्स को साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर देंगे। जब जब हम अटक जाएंगे तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को साइन और कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद और ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सही है। अब देखिए इसमें नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि बाई पार्ट्स के बारे में कब सोचेंगे। देखो बाई पार्ट्स में जब अलग अलग फंक्शन हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन था और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो तब हमने किसके बारे में सोचा, बाई पार्ट्स। लेकिन अभी देखो लगभग लगभग सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है।
तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। तो आप क्या करिए, इस डिनोमिनेटर को टी मान लीजिए। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो एक्स साइन एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया और इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होल डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा यहां से, एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी, है ना। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी लिख सकता हूं। ठीक है, तो डी टी अपॉन टी लिखते ही क्या हो जाएगा, हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये एल एन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, एल एन टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल एन टी प्लस सी, यानी कि एल एन टी किसको माना हमने, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को माना प्लस सी। सही है। अब इस वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर वन यानी यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन, है ना। ये तो लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एल एन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ गया। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें आई जीरो इक्वल टू जीरो गिवन है, आई एक्स हमें पता है, एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे। तो आई जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर जीरो रखेंगे अगर, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर जीरो हो गया। अब x यानी जीरो हो गया, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, और कॉस जीरो वन होता है तो एल एन वन हो जाएगा, एल एन वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यानी कि जीरो प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो c की वैल्यू जीरो को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है आई पाई बाई फोर पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे, आई एक्स की जगह पर पाई बाई फोर रख देते हैं। तो पाई बाई फोर रखते ही क्या हो जाएगा ये, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फोर, और टेन पाई बाई फोर वन होता है, तो पाई बाई फोर प्लस वन प्लस टू टाइम्स एल एन साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता है, कॉस पाई बाई फोर भी वन बाई रूट टू होता है। ये हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन पाई प्लस फोर, और जो अपॉन में फोर फोर है वो कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअल में ये 16 होना चाहिए था इसमें, है ना, 16। तो ये फोर हो जाएगा, यहाँ पे एक फोर से फोर कट जाएगा, फोर बच जाएगा, प्लस टू एल एन, और यहाँ पे आ जाएगा ये पाई प्लस फोर अपॉन फोर रूट टू। अब हम ऑप्शन में जाएंगे अगर, तो हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, है ना, सब होल स्क्वायर के टर्म्स में गिवन है, होल स्क्वायर के टर्म्स में गिवन है। तो होल स्क्वायर के टर्म्स में अगर आंसर गिवन है, तो हम होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, देखिए लॉ की प्रॉपर्टी को यूज करके, माइनस पाई स्क्वायर फोर टाइम्स पाई प्लस फोर, और ये हो जाएगा एल एन पाई प्लस फोर का होल स्क्वायर अपॉन फोर रूट टू का होल स्क्वायर। तो ऐसा, है ना। तो चार चौको सोलह दूनी बत्तीस, तो फोर रूट टू का जो स्क्वायर होता है वो बत्तीस के बराबर होता है ना। तो ये बत्तीस हो गया, ये वाली टर्म तो आ गई, और माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फोर इंटू पाई प्लस फोर, यानी कि अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके अपॉन में 16 है, हमें तो 32 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे जो आंसर है उससे मैच कर रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।